Hello, welcome learners. So today we will be continue the lesson of tweezers of nature. हमने कल एक वीडियो बनाया था ट्वीजर्स ऑफ नेचर का। उसमें हमने पेज नंबर 8 तक हमने वो कवर किया, बराबर। अभी उसके आगे का हम आज देखेंगे। यहाँ पे आज क्या है, वाटर साइकिल। सो वी विल लर्न टुडे वाटर साइकिल एंड क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। This picture, observe this picture. In this picture, mention the water cycle. Means how, means water generated. Okay, means what is the water cycle? So here, heat affects the water stored in a large reservoir or in the sea. ओके, हीट अफेक्ट द वाटर। हीट जो रहती है, अभी यहाँ पे सन दिख रहा है आपको, ओके, ये पिक्चर में। क्या होता है, ये सन से जो वाटर है, जो स्टोर्ड वाटर है, लार्ज रिजर्वर मीन्स यहाँ पे देखो मैंने मीनिंग लिखा है, लार्ज स्टोरेज प्लेस ऑफ वाटर की, जो एक प्लेस रहता है कि वहाँ पे स्टोर होता है वाटर। ओके, सी हो गया, डैम हो गए, वेल हो गए, लेक, पॉन्ड। ओके, दीज आर द रिजर्वर्स। ओके, क्या होता है, जो सी में या ऐसे रिजर्वर में जो पानी है वो हीट की वजह से ओके गर्म होता है, बराबर। सो सम ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। मीन जो थोड़ा पानी है, पानी का कन्वर्जन किस में होता है, वेपर्स। वेपर्स मीन्स वाफ। ओके, हम जब पानी गर्म करते हैं तो वाफ निकलती है ना, तो सेम। ओके, वाफ निकलती है पानी से। द टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स इज हायर देन द सराउंडिंग एयर। जो वेपर्स का टेम्परेचर रहता है वो हायर रहता है, ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू एयर। जो हवा रहती है उससे ज़्यादा रहता है। देयरफॉर इट बिकम्स लाइटर। जो टेम्परेचर वेपर्स का ज़्यादा होता है टेम्परेचर, उसके लिए उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, कम रहता है, कम कम होता है। एज अ रिजल्ट, ओके, वेट कम होने के कारण द वेपर्स स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स एंड राइज टू द हायर लेवल। ओके, जो वेट कम होने के कारण जो वेपर्स रहते हैं वो मूविंग करते हैं, कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर। ऊपर मीन्स यहाँ से सपोज पानी से वेपर्स निकले ऐसे, ओके, वो ऐसे ऊपर जाएंगे, ये देखो, ये ऐसा ऊपर जाएंगे। ओके, मूव करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, हायर लेवल पे बहुत ऊपर जाएंगे। सो द एयर एट हायर लेवल इज अ कूलर। अभी ये जो वेपर्स है वो ऊपर गए, हाई लेवल पे गए, बट हाई लेवल पे जो हवा रहती है वो कैसी रहती है, कूल रहती है, बराबर। ठंड ठंड रहती है, ठंडी हवा रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, द वेपर्स फॉर्म क्लाउड्स इन द स्काई। ये आपको दिखाई देता होगा डायग्राम में, ये देखो, ये क्लाउड, अभी ये ऊपर गए, ये जो वेपर से ये ऐसे ऊपर गए। ऊपर क्या होता है, हवा कूलिंग रहती है, तो उसकी वजह से जो वेपर्स का है वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, क्लाउड फॉर्म में। ये देखो, ये आ गए, ये क्लाउड फॉर्म में आ गए, बराबर। द क्लाउड्स आर कैरिड बाय विंड। ये जो क्लाउड है वो कैरिड मीन्स मूव होते हैं बाय द विंड, हवा की वजह से वो ऐसे जगह चेंज करते हैं। आपने देखा होगा आकाश में वो जो क्लाउड रहते हैं वो हिलते हैं, आगे जाते रहते हैं। ओके, सपोज ये यहाँ पे क्लाउड बना, ये विंड की वजह से ऐसे, ये देखो, यहाँ पे गए, यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव मूव होते गया वो। ओके, दे आर ब्लॉक बाय माउंटेन्स। अभी ये जो क्लाउड बन गए वो हवा की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, बट आगे बढ़ते समय उसको उनको ब्लॉक किसने किया, तो ये माउंटेन, ये देखो, ये माउंटेन है, तो ये माउंटेन, ये देखो, ये यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ये लेफ्ट साइड में,
ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे माउंटेन ने उसको ब्लॉक कर दिया वो क्लाउड को। सो जब वो ब्लॉक करता है तब क्या होता है कि वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। फिर क्या होता है, बारिश, बारिश आता है। ओके, सो वाटर फ्लो डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स। डाउनवर्ड मीन्स वो हम्म, ऊपर से नीचे आता है पानी। इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म ऑफ में, स्ट्रीम, स्ट्रीम्स मीन्स हम उसको झरा बोल सकते हैं। ओके, रिवर, नदी के फॉर्म में। विहुलेट्स मीन्स वो स्ट्रीम का ही पार्ट है, स्ट्रीम से भी छोटा रहता है विहुलेट्स। ये देखो, स्मॉल रिवर्स और टाइनी स्ट्रीम्स। ओके, सो इन दिस वे द जर्नी ऑफ वाटर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सी, जर्नी कहाँ से चालू हुआ था, सी से, बराबर, समुद्र का पानी वाफ बन के वो ऊपर गया। ओके, एंड एंड्स इन द सी, एंड भी कहाँ से हुआ, सी में, क्योंकि अभी बारिश आता है वो नदी में जाता है, नदी का पानी लास्ट में कहाँ पे जाता है, समुद्र में ही जाता है। सो इस कॉल एज वाटर साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, बिकॉज ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साइकिल है, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। स्टॉप होता है क्या, बारिश स्टॉप हो गई क्या, नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस साइकिल है। सो दिस साइकिल ऑफ वाटर कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, बराबर। आई होप यू अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल। ओके, सो कैन यू टेल मी, एक्सप्लेन हाउ वाटर ट्रेवल स्टार्ट फ्रॉम सी एंड टर्मिनेट्स इन द सी। अभी मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट सी से कैसे होता है और एंड भी सी में कैसे होता है। ओके, सो कैन यू टेल मी, एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन किया ये या इस साइड में कि द सन हिट्स सी वाटर। ओके, ये यहाँ पे भी दिया है ना, हिट अफेक्ट द सन वाटर, सीज वाटर, चेंजेस इट टू द वेपर, वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर ऊपर जाता है, फॉर्म ऑफ क्लाउड, उनका क्लाउड बनता है हवा कूल होने की वजह से, एंड वो माउंटेन ब्लॉक करता है, फिर वो बारिश आता है नीचे, बराबर। रेन वाटर फ्लो थ्रू द स्ट्रीम एंड रिवर एंड फाइनली विच इज द सी अगेन। पानी नीचे आता है रिवर के जरिए, स्ट्रीम के थ्रू, एंड वो फाइनली कहाँ पे जाता है, सी। समझे आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्सेस क्या है, अभी इसमें देखो नेचुरल सोर्सेस क्या है, एक तो रिवर हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, ओके, लेक हो गए, पॉन्ड, स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स भी एक स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम से रहते हैं वो। ओके, सो दीज आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। ओके, गॉट इट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अभी ये देखो, ये फर्स्ट पिक्चर रिवर है, नदी है, बराबर। सो रेन वाटर फॉल्स ऑन द हायर ग्राउंड्स लाइक हिल्स, रेन वाटर कहाँ पे फॉल्स होता है, हिल्स में, माउंटेन्स पे। इट फ्लोज डाउन हिल, वो नीचे आता है, ओके, हिल से। मेनी स्ट्रीम्स, जरा, विहुलेस मीन टाइनी रिवर्स और टाइनी स्ट्रीम्स, आर विल्स आर फॉर्म। ओके, मीन्स एक मीन्स छोटे छोटे वो विहुलेट्स और स्ट्रीम्स एंड विल्स आर फॉर्म। विल्स भी एक स्ट्रीम का ही पार्ट है या स्प्रिंग का पार्ट है। अब मीन वो जस्ट पानी मीन्स फ्लो होता है वहाँ से, बराबर। सो दीज कम टुगेदर, ये जो है स्ट्रीम्स, विहुलेट्स, व्हील्स, ओके, ये क्या करते हैं, एक जगह पे आते हैं, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ रिवर, और रिवर हम बोलते हैं उसको। एंड देन इट फ्लो थ्रू द हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूस एंड प्लेन्स। ओके, सो वो क्या है, एक रिवर के जरिए वो फ्लो होता है, हिल्स से, वैलीज से, ओके, प्लेटीज एंड प्लेन्स मीन्स ऐसे, प्लेन मीन्स एरिया से वो फ्लो होता है। सो सेकंड पिक्चर क्या है, सेकंड पिक्चर में क्या दिया है, लेक। अ लेक इज confined and stable water body surrounded by land. लेक क्या होता है, लेक इज
कन्फाइंड एंड स्टेबल वाटर। अभी रिवर का पानी फ्लो होता है, ओके, यहाँ से उधर जाता है, पर लेक का पानी स्टेबल रहता है। कन्फाइंड मीन्स सराउंडेड और इनक्लोज इन द लिमिटेड एरिया, एक लिमिटेड एरिया में वो स्टेबल रहता है, बराबर। रिवर का वैसे है क्या, नहीं, वो रिवर फ्लो होती है, ओके। लेक्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। सम लेक्स कैन बी नेचुरल और सम लेक्स कैन बी मैन मेड। मैन मेड मीन्स इंसान भी उसको बनाते हैं, ओके। थर्ड पिक्चर ये देखो, ये थर्ड पिक्चर है। रेन वाटर percolate percolates into the ground. Percolates means फ्लो होते हैं स्लोली थ्रू द ग्राउंड। ग्राउंड ग्राउंड में से वो फ्लो होते हैं स्लोली, ओके। इट शिप्स, शिप्स मीन्स फ्लो होना, डीप इनटू द सॉइल एंड रॉक्स ऑन द ग्राउंड, ओके। वो क्या होता है, जो पानी होता है वो क्या होता है, वो शिप्स फ्लो होता है डीप इनटू द सॉइल, एकदम सॉइल के डीप में जाता है, या रॉक्स ऑन द सॉइल ऑन द ग्राउंड, ओके, ग्राउंड में जाता है वो, बराबर। दिस सिप्ड वाटर, जो गया है नीचे वाटर, कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड, वो बाहर आता है एट द सम प्लेसेस एंड इज कॉल्ड अ स्पूइंग। हम क्या बोलते हैं उसको, स्पूइंग, बिकॉज जो डीप गया है ग्राउंड में, वो कम आउट ऑफ द ग्राउंड एट द सम प्लेसेस में वो बाहर आता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वाटर दैट कम्स आउट नेचुरली फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, स्प्रिंग, ओके। हम उसको झरा बोल सकते हैं, स्प्रिंग, ओके। ऐसा आता है वो, मीन्स नीचे, मीन्स ग्राउंड में से ऊपर, बराबर। तो ओके, फोर्थ इसमें क्या है, डैम है। द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर इज स्टॉप्ड बाय बिल्डिंग अ वॉल विच इज कॉल्ड डैम और वियर। हम क्या बोलते हैं उसको, डैम बोलते हैं। जो कि अभी नदी से जो पानी आता है हम उसको स्टॉप करते हैं, ओके, डैम बिल्ड करके, ओके, स्टोर करते हैं उसको। अभी ये फिफ्थ पिक्चर में क्या है, रिवर, वेल, सॉरी, वेल, ओके, वेल है ये, ओके। सम ऑफ द रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड, हमने देखा कि पानी ग्राउंड में जाता है, ओके। और वेल, ये वेल है, वेल इज डग टू एक्सट्रैक्ट दिस वाटर, ओके। वो वेल में, वेल के जरिए हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस वाटर इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड यूजिंग अ हैंड पंप और ट्यूबवेल, ओके। जो वेल रहती है उसमें पानी रहता है, वो एक्सट्रैक्टेड करते हैं, मीन्स हम बाहर निकालते हैं, ओके। किसके यूज़ करके, हैंड पंप, अपना पंप रहता है, और ट्यूबवेल, ट्यूबवेल बनाते हैं, उससे हम वेल का पानी बाहर निकालते हैं, फाइन। सो स्ट्रीम्स, springs, lakes, and rivers are the natural source of water. Natural, natural means वो हमें नेचर ने दिया है, हमने बनाया है क्या, ह्यूमन ने नहीं, बराबर, ओके। नेक्स्ट इज, कैन यू टेल, वी स्टोर वाटर ऑफ आवर नीड्स इन आवर एरिया। बराबर, हम वाटर स्टोर करते हैं अपने ज़रूरत के लिए। देयर आर सम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ स्टोरिंग वाटर। अभी कैसे है ना, पहले कुछ पुराने मेथड थे, और अभी कुछ नए ट्रेडिशनल अपने मॉडर्न मेथड आए हैं पानी स्टोर करने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ टीचर टेल अस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू स्टोर वाटर इन योर एरिया। मीन्स ये मेथड है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, तो हमें बताना है कि आपके एरिया में कौन सी मेथड यूज़ होती है। अभी ये देखो, ये कौन सी मेथड है, ये स्टेप वेल। एक वेल होता है, हम नीचे जाके वेल में जाके हम पानी ला सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गई, बराबर, स्टेप वेल। सेकंड कौन सा है, पॉट, अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मीन्स मिट्टी का घड़ा होता है, ओके। थर्ड क्या है, वेल, ओके, वेल, या पॉन्ड्स, ये पॉन्ड से वेल,
हमने देखा वेल से हम ट्यूबवेल या हैंडपंप से हम पानी निकालते हैं, ओके। और वो वेल में पानी मीन्स स्टोर होता है, बराबर, करेक्ट। अभी ये ट्रेडिशनल मेथड हो गए, बराबर, स्टोरिंग ऑफ वाटर। बट मॉडर्न मेथड कौन से है? मॉडर्न मेथड वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट। अभी प्लांट रहते हैं सिटी में, ओके, वहाँ पे हम स्टोर करते हैं, वहाँ से फिर गांव में या मीन्स सिटी में वो पानी को फ्लो किया जाता है। जो हमारे घर पे आता है वो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट से आता है। ओवरहेड वाटर टैंक, टंकी, ऐसे ऐसे, ये देखो सेकंड पिक्चर में टंकी बनाई जाती है, ओके। आपने तो देखा होगा, हर एक गांव में रहता है ये। थर्ड, डैम। डैम के जरिए हम वाटर हम स्टोर करते हैं। फाइन, गॉट इट, ओके। सो try it here. Do the following activity with the help of teachers and parents. आप टीचर्स एंड पेरेंट्स के हेल्प से आप एक्टिविटी कर सकते हो। कौन सी? नीचे दिए गई। इज देयर स्ट्रीम, लेक, डैम और रिवर नियर योर विलेज और सिटी? आपके विलेज और सिटी के आसपास रिवर है क्या, डैम है क्या, लेक है क्या, स्ट्रीम है क्या? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट डाउन इंफॉर्मेशन। आप उसको फाइंड आउट करो, कौन सी रिवर है, कौन सा डैम है, और राइट डाउन करो इंफॉर्मेशन। अभी आपके एरिया में कौन सा है वो मुझे पता नहीं। ओके, सो नेक्स्ट इज वाटर इज प्रीशियस गिफ्ट, बराबर। Water is a precious gift. Water is a life. No water, no life. Correct. So we store it to ensure its availability. Okay, हम फ्यूचर के लिए उसको स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं ये हमने यहाँ पे देखा, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। इन सिटीज पीपल गेट वाटर फ्रॉम टैप्स इन देयर होम्स। हमें सिटीज में अपने घर में टैप से मीन्स नल से पानी आता है। While in village, people must collect the water from lakes, streams, tube wells and river to store it at home. अभी सिटी में कैसे हमारे घर में आता है, पर गांव में ऐसे कुछ गांव है कि वहाँ विवर में जाना पड़ता है, विवर के पास जाना पड़ता है पानी लेने। वेल, हैंडपम्प से पानी निकालना पड़ता है, बराबर, ट्यूबवेल से निकालना पड़ता है। इन रिसेंट पीरियड द टैप वाटर फैसिलिटी मीन्स नल से जो पानी आता है हमारे घर में, वो फैसिलिटीज हैव बीन मेड अवेलेबल इन विलेज टू। विलेज में भी अभी बहुत से विलेज में वो फैसिलिटीज है। वाटर इज स्टोर्ड यूजिंग वेरियस मेथड फॉर विलेज एंड सिटीज इन आवर एरिया। देयर आर नेचुरल लेक और मैन मेड मीन्स रिजर्वर्स एंड वेल्स, ओके। हम स्टोर कैसे करते हैं? लेक या मैनमेड रिजर्वर्स एंड वेल्स रहते हैं, ओके, फाइन, ओके। हियर नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये टेबल दिया हुआ है कि वाटर स्टोरेज इन अवर एरिया। अभी वाटर स्टोरेज कैसे होता है? अभी ये नेचुरल वाटर स्टोरेज, नेचुरल वाटर स्टोरेज, ये देखो, ये राइट साइड मैंने ये चार्ट में एक्सप्लेन किया है। नेचुरल वाटर स्टोरेज मीन्स रिवर नेचुरल है, हमने बनाया क्या? नहीं, मैन मेड नहीं है। लेक, ओके। पॉन्ड, अभी कुछ लेक मैन मेड होते हैं, कुछ लेक अपने ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल रहते हैं, बराबर। पॉन्ड, सी, समुंदर, बराबर, समुंदर, ओशियन, करेक्ट। मैनमेड कौन से होते हैं? डैम, डैम तो हम बनाते हैं। वाटर टैंक, टैंक भी हम बनाते हैं। मैनमेड मीन्स इंसान ने बनाया। वेल, वेल भी इंसान बनाता है। रिजर्वर्स, रिजर्वर्स मीन्स हम कुछ लेक या कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल स्टोर करने की जगह, ओके, फाइन। So let's understand natural elements like air, water, soil are used to make human life comfortable. ये जो natural resources है, एयर, वाटर एंड सॉइल, उसके वजह से जो अपनी लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, वो कंफर्टेबल है बहुत, बराबर। All of these are natural resources. Natural resources like air, water, soil on earth are important of human beings.
बराबर इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम जी नहीं सकते। एयर वाटर एंड सॉइल आर वेरी इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बींग, मीन्स हमारे लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, ओके, जिंदा रहने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यह बहुत इसेंशियल है। ऑल these resources should be used with care and caution, ओके, हमें उसकी केयर करनी चाहिए। To avoid scarcity of natural resources, they should be used carefully and conserved, ओके। हमें ये नेचुरल रिसोर्सेस की स्केर्सिटी अवॉइड करने के लिए, मीन्स कमतरता या कुछ, मीन्स हमें हानि ना हो, ये अवॉइड करने के लिए हमें केयरफुली एंड कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए इनको, बराबर। ओके, सो डिस्कस थ्रू टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। अभी यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन है। सपोज वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, हमने देखा वाटर इज अ गिफ्ट। सो व्हाट हैपन्स इफ देयर वुड बी नो वाटर, अभी सपोज वाटर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। सो यहाँ पे मैंने दिया है इस साइड में, इफ नो वाटर ह्यूमंस, मीन्स हम, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते हम विदाउट वाटर, बराबर ना। दैट्स व्हाई वाटर इज अ लाइफ। डिस्कस द कॉजेस एंड प्रॉब्लम्स वाटर पोल्यूशन। कॉजेस मीन्स, कॉजेस क्या है, कारण क्या है पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, और वाटर पोल्यूशन हो गए तो प्रॉब्लम्स क्या होंगे। सो कॉज क्या है, थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर एंड लेक्स। हम गार्बेज मीन्स जो हमारा घर का गार्बेज है, ओके, गंदा मटेरियल है, ओके, या हमारा जो भी गार्बेज होता है वो हम रिवर एंड लेक्स में थ्रो करते हैं, फेंक देते हैं, इसके लिए पोल्यूशन होता है। एंड रिलीजिंग फैक्ट्री वेस्ट इनटू द वाटर, इनटू, जो फैक्ट्री रहती है उसका जो वेस्ट पानी होता है वो हम कहाँ पे रिलीज करते हैं, वाटर में ही, रिवर में और लेक्स में, बराबर। फिर वो पोल्यूट होता है वाटर, फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्या होते हैं, एक बार पोल्यूशन हो गया तो वाटर बिकम्स अनसेफ, ये अनसेफ हो जाता है, सेफ नहीं है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, ओके। पीपल एंड एनिमल्स में सफ़र फ्रॉम डिसीज, मीन्स हम, हमारी तबीयत खराब हो सकती है पीपल एंड एनिमल्स की, बराबर, इसके लिए वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ओके, सो हियर व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेव वाटर। हमने देखा ना, हमें वाटर सेव करना चाहिए, केयरफुली प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों, बिकॉज वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हमें जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, ऑल लिविंग बींग्स मीन्स सबको, पीपल एनिमल जो भी है वो ये अर्थ पे, उनको पानी चाहिए जीने के लिए। हाउ टू सेव वाटर, हम वाटर सेव कैसे कर सकते हैं, यूज वाटर केयरफुली, केयरफुली उसका यूज़ करना, डू नॉट वेस्ट वाटर, वाटर वेस्ट करना नहीं चाहिए, ओके, बराबर। फिर हम वाटर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फाइन, ओके। So here are the summary of this treasures of nature chapter. Okay, we have already studied this. So natural resources such as air, water and soil are essential to meet the needs of living thing. बराबर। The journey of water which start from sea and end in sea, हमने देखा वाटर साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है, that is called a water cycle. वेरियस ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम क्ले, हमने देखा जो पॉटर है, कुंभा है, ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा वो पार्ट सॉइल और एयर का, बराबर, कि कहाँ पे यूज़ होता है, और क्ले से हम क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बराबर। आपने देखा नहीं होगा, प्लीज़ वो मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, ट्रीजर्स ऑफ रिसोर्सेस का, बराबर। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सॉइल एयर, ओके। वाटर शुड बी यूज़ केयरफुली टू अवॉइड वाटर स्टोरेज, बराबर, केयरफुली हमें यूज़ करना चाहिए। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रीशियस गिफ्ट, वाटर इज़ अ गिफ्ट फॉर अस, बराबर। लिविंग थिंग्स
नीड एयर टू सर्वाइव, हमें ऑक्सीजन एयर से मिलता है, तो हमें एयर की ज़रूरत है, बराबर। सो नाउ लेट्स रिवाइज। अभी हमें रिविजन करनी है, क्वेश्चंस एंड आंसर लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। अभी विंड मिल ब्लेड्स रोटेट ड्यू टू, हमने अभी फर्स्ट वीडियो में देखा कि विंड मिल के जो ब्लेड्स रहते हैं वो रोटेट क्यों होते हैं, ड्यू टू द विंड, विंड हवा के वजह से। यूटेंसिल्स आई मेड फ्रॉम, यूटेंसिल्स मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में कि यूटेंसिल्स क्या होते हैं, बराबर। वो किससे बनते हैं, सॉइल से। डैश इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर क्या है, वाटर इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, करेक्ट। डी टेक्सचर ऑफ, टेक्सचर भी मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। द टेक्सचर ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय साइज ऑफ पार्टिकल्स, और कौन कौन से पार्टिकल्स से डिटरमाइन किया जाता है, कौन कौन से पार्टिकल के साइज से डिटरमाइन किया जाता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके ओके, यहाँ पे व्हाट डू वी गेट फ्रॉम नेचर, ओके, हमें नेचर से क्या मिलता है। सो हियर वी गेट एयर, हवा मिलती है नेचर से, वाटर मिलता है, सॉइल मिलती है, और मेनी अदर नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, बट दिस थ्री आर इम्पोर्टेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मॉडर्न मेथड ऑफ स्टोरिंग वाटर, हमने देखा मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड, तो यहाँ पे मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं। सो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट, वाटर टैंक, डैम्स, बराबर। ओके, व्हाट आइटम्स आर मेड फ्रॉम क्ले, क्ले से कौन कौन से आइटम बनते हैं, वो हमने देखा था, पॉट्स बनते हैं, पॉट, यूटेंसिल्स, टॉयज, ब्रिक्स एंड आइडॉल। ओके, ये क्ले से बनते हैं। ओके, अभी व्हाट इज वाटर साइकिल, अभी एक्सप्लेन किया मैंने वाटर साइकिल क्या होता है। द कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्रॉम द सी टू द स्काई एंड बैक टू द सी इज कॉल्ड अ वाटर साइकिल। राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉटरी, जो क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, पॉटरी मीन्स बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा वो जो बॉय है वो क्या क्या लेता है और क्या बनाता है फिर उससे। ओके, हमें पहले क्ले लेना पड़ता है, उसको शेप यूनिफॉर्म करना पड़ता है, मेक पॉट्स ऑन पॉटर व्हील्स, वो पॉटर व्हील्स में उसको हमें एक शेप देना होता है, बराबर, उसको हम घुमाते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं। ओके, एंड मेक बेक देम इन क्लीन किल्न, किल मैंने बताया है किल क्या होता है, बराबर, हम उसको बेक करते हैं, तो ये प्रोसेस है, बराबर। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द बेनिफिट ऑफ सेविंग वाटर, हमें वाटर स्टोर या सेव क्यों करना चाहिए। अभी देखा हमने कि इट हेल्प्स पीपल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, बराबर, हमारे ह्यूमन बींग के लिए वो जरूरी है, सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, हवा का इम्पोर्टेंस क्या है, एयर इज नेसेसरी ऑफ ब्रीदिंग, बराबर, हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग के लिए, एयर इज नेसेसरी, सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी ऑल लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, उसको सर्वाइवल के लिए एयर लगती है, वाटर भी लगता है, सॉइल भी लगती है, करेक्ट। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ नेचर रिसोर्स, हमें क्या करना चाहिए, हमें कि वो शॉर्टेज ना हो नेचुरल रिसोर्सेस का। ओके, क्या प्रिवेंट करना चाहिए, सो हमें अवॉइड वेस्टेज, वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर सेव करना चाहिए, और जो प्लांट मोर ट्रीज, हमें ट्रीज बहुत लगाने चाहिए, बराबर। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू कीप द वाटर क्लीन इन द हाउस, ओके, हमारे घर में हमें वाटर क्लीन रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे देखो, डू नॉट थ्रो वेस्ट
into the water. वाटर में कुछ भी वेस्ट थ्रो मत करो. यूज़ क्लीन यूटेंसाइल्स फॉर स्टोरिंग वाटर. ओके, हमें क्लीन यूटेंसाइल्स यूज़ करने हैं वाटर स्टोर के लिए. बराबर, मैंने ये एक्सप्लेन किया यूटेंसाइल्स क्या है. ओके, सो ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर. अभी नीचे 3 पिक्चर दिए हुए हैं. सो व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर. अभी ये फर्स्ट पिक्चर में आप क्या करोगे. अभी ये देखो, ये टैप ओपन ही है, तो आपको नीड होगी तभी टैप ओपन करो. ओके, एंड देन आफ्टर दैट क्लोज द टैप. टैप बंद कर दो एक बार आपका काम हो गया तो. बराबर. अभी ये देखो सेकंड पिक्चर में कार वॉश हो रही है, कितना पानी वेस्ट जाता है. थर्ड में आप देखो, बराबर, व्यूअर में बफेलो को वॉश कर रहे हैं. सो दिस थिंग्स वी नीड टू टेक केयर. बराबर, इससे वाटर सेव होगा. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक वाटर इज नेचुरल रिसोर्स. ओ, आप व्हाई डू यू थिंक, क्यों थिंक करते हो. बिकॉज वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, बिकॉज इट इज प्रोवाइड बाय नेचर. हमें नेचर से मिला है. मैन मेड है क्या वो, नहीं. एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. हमारे लिए जो भी लिविंग बींग्स है, एनिमल्स, पर्सन, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है. बराबर. अभी 7 क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक द पिक्चर यू हैव लाइक एंड टेल व्हाई. अभी ये पिक्चर 3 पिक्चर है. अभी आप बताओ इसमें से आपको कौन सा पिक्चर अच्छा लगता है और क्यों. अभी फर्स्ट पिक्चर तो अच्छा नहीं लगेगा. बराबर, बहुत मीन्स धूल है. बराबर, पोल्यूशन है. ये देखो पोल्यूशन है, फैक्ट्री से गैस निकल रहा है, पोल्यूट एयर निकल रहा है, तो ये अच्छा है क्या, नहीं. सेकंड देखो, ये भी पानी, वो गंदा पानी, वेस्टेज पानी हम रिवर में डाल रहे हैं, बास आ रही है. बराबर. अभी थर्ड देखो, थर्ड कितना मीन्स ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल नेचर है, मस्त ग्रीन है, प्लांट्स है. ओके, सो यहाँ पे कुछ पोल्यूशन नहीं है. इसके लिए हमें क्या, क्यों क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज क्लीन है बहुत, नो पोल्यूशन. करेक्ट. ओके, सो गाइज दिस इज द एक्टिविटी. मीन्स आपको ये एक्टिविटी करनी है. फाइंड डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू एंड ड्रॉ. आपको डिज़ाइन फाइंड आउट करनी है, आपके जो आसपास जो होगी वो, और उसको ड्रॉ करना है. डेकोरेट द ऑब्जेक्ट इन पिक्चर्स. ये जो पिक्चर्स है उसको आपको डेकोरेट करना है. ओके, मीन्स कलर देना है. ओके, ये नीचे ड्रॉ द पिक्चर ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स ऑफ स्टोरिंग वाटर. कंटेनर्स को जो है उसको आपको ड्रॉ करना है. बराबर. आई नो आप क्लासमेट के साथ डिस्कस कर सकते हो. नोटबुक में आप कंटेनर्स के नाम और पिक्चर्स मीन्स नोटबुक के लिख सकते हो. बराबर. सो हमने अभी गाइस पूरा जो फर्स्ट चैप्टर था ट्वीजर्स ऑफ रिसोर्स का, वो अभी कंप्लीट हो गया है. 2 वीडियो लगे. बराबर. सो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो, दोनों वीडियो 2 बार देखो, क्योंकि एक बार नहीं समझ में आएगा. ओके, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. ओके, मैं उसका लिंक, प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और हाँ, मैंने मैथ के भी मैं अभी चालू कर रहा हूँ. मैंने इंग्लिश के 3 वीडियो डाले हैं. ओके, तो आप वो भी देख सकते हो. ओके, सो थैंक यू लर्नर्स, कीप लर्निंग. लेट्स मीट in the next video. Thank you.